नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो जिस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। चलो मान लिया कि पेट्रोल हम बाहर से लाते हैं, क्रूड ऑयल बाहर से लाते हैं, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, इस सब पर हमारी निर्भरता बाहर पर है क्योंकि यह हमारे देश में इसकी उत्पादकता कम है, नहीं के बराबर हमको है, तो हम बाहर से मंगाते हैं। मगर जो चीज़ें हमारे यहाँ हो सकती है उसमें हम क्यों आत्मनिर्भर नहीं हैं। खाने के तेल का ही उदाहरण लीजिए, दाल ही लीजिए, इस सब चीज़ों के लिए हम विदेशों पर क्यों निर्भर हैं। और जो भी सत्ता आई, अभी जो सत्ता है, इसके पहले भी जो सत्ता थी, सबको उनको भी लगातार 10 साल मौका मिला और इन्हें ये 12वां साल चल रहा है, 12 साल हो चुके हैं। तो ऐसी चीज़ों पर हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाए, आज हम इसका ही विश्लेषण करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए हम बात शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस थाली की बात करेंगे जो हर भारतीय के घर में परोसी जाती है। दाल चावल, दाल रोटी, सब्जी में तेल। यह सिर्फ खाना नहीं, भारत की पहचान है। लेकिन आज एक सवाल पूछना जरूरी है। जो देश खुद को कृषि प्रधान कहता है, जिसके पास दुनिया की सबसे ज़्यादा खेती योग्य जमीन है, जहां किसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो देश आज भी दाल और खाने का तेल विदेश से क्यों मंगवा रहा है। और जो सरकार 12 साल से फिलहाल सत्ता में है, जो खुद आत्मनिर्भर भारत का नारा देती है, उसने इन दो बुनियादी चीज़ों में देश को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया। क्या यह कोई रेयर मिनरल्स है जो हमारे देश में नहीं है और हमको विदेश देगा तभी हम कर पाएंगे। सबको पता है कि खाने के तेल किस पौधे से बनता है और उसके उपजने लायक हमारे पास मिट्टी है, ज़मीन है, फिर भी हम इस मामले में आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो पाए। इसी सवाल पर आज हम पड़ताल करेंगे। इस दो बुनियादी चीज़ों में देश को आत्मनिर्भर आज तक क्यों नहीं बनाया गया। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश है। यह पढ़कर शर्म आनी चाहिए क्योंकि तेल बनता है सरसों से, सूरजमुखी से, मूंगफली से, तिल से, नारियल से। ये सारे पौधे भारत की मिट्टी में उगते हैं। फिर भी 2024-25 में भारत ने 16 मिलियन टन खाद्य तेल विदेश से मंगवाया। यह आयात 1986-87 में मात्र 1.47 मिलियन टन था, यानी पिछले 38 साल में 10 गुना से ज़्यादा बढ़ा। आज भारत की 56% खाद्य तेल की ज़रूरत विदेश से पूरी होती है। कहाँ से आता है यह तेल, यह भी देखिए। पाम ऑयल इंडोनेशिया, मलेशिया से 94%, सोयाबीन तेल अर्जेंटीना और ब्राज़ील से 97%, सूरजमुखी तेल रूस और यूक्रेन से 97%। यानी हम पूरी तरह बाहर पर निर्भर हैं। कल को यूक्रेन में युद्ध जैसे हो रहा, हमारी रसोई प्रभावित होती है। कल को इंडोनेशिया एक्सपोर्ट रोक दे, हमारी थाली का तेल महंगा होगा। और यह बाहरी निर्भरता इतनी खतरनाक है कि सरकार के मंच से अपील की जाती है कि खाने का तेल कम इस्तेमाल कीजिए। अब सोचिए, जब कोई डॉक्टर कहता है तेल कम खाओ, स्वास्थ्य के लिए कहता है, तो यह बात तो समझ में आती है कि हेल्थ ख्याल से अगर कम खाने की सलाह है तो अच्छी सलाह है। लेकिन जब सरकार कहती है तेल कम खाओ, तो असली कारण यह है कि हमारे पास है नहीं, विदेश से मंगवाना पड़ता है, डॉलर खर्च होता है और एक कृषि प्रधान देश के लिए यह बड़े शर्म की बात है। अब बात करते हैं दाल पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा दाल आयातक भी है। यह विरोधाभास है और यही हमारी विफलता की कहानी है। 2024-25 में भारत ने 7.3 मिलियन टन दाल आयात की। इसकी कीमत थी 5.5 अरब डॉलर, यानी लगभग 46,000 करोड़ रुपए। यह अब तक का रिकॉर्ड आयात है और यह तब हुआ जब सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही थी, जब कृषि बजट बढ़ाने के दावे हो रहे थे, जब किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया था। हरित क्रांति जो हुआ और जो नहीं हुआ, इसका भी थोड़ा इतिहास देखिए। 60-70 के दशक में भारत गेहूं और चावल के लिए विदेशों पर निर्भर था। अमेरिका से PL 480 के तहत अनाज आयात करना पड़ता था। यह बेहद अपमानजनक था।
तब आई हरित क्रांति, तब कांग्रेस की सरकार थी। नई किस्मों के बीज, उर्वरक, सिंचाई और भारत ने गेहूं चावल में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। यह एक असली उपलब्धि थी जिसको सलाम करना चाहिए। लेकिन हरित क्रांति की एक बड़ी कमजोरी थी, इसका पूरा ध्यान गेहूं और चावल पर था। दाल और तेल वाली फसलें पीछे छूट गई। मैं यहीं रुककर आपसे सवाल करता हूँ कि ठीक है, चलो उस समय गेहूं और चावल पर आत्मनिर्भरता हासिल की गई, हरित क्रांति आया, हम पर्याप्त उत्पादन करने लगे। लेकिन आगे जो सरकारें आई और जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले सुनाते हैं, उनको नहीं पता है कि दाल किस पौधे से होता है। और हमारे पास जब कृषि योग्य भूमि है, तो आपने इस लंबे शासन काल में कृषि क्षेत्र में किया क्या? सिर्फ भाषणबाजी। आपने कंक्रीट वर्क अगर किया होता, ठोस काम किया होता, तो आज हमें दाल बाहर से नहीं, खुद बाहर हम भेजते, हम निर्यात करते, मंगवाना नहीं पड़ता। तो सच्चाई कुछ और है और भाषण कुछ और। तो हरित क्रांति में हुआ क्या था कि जोर गेहूं और चावल पर था, दाल और तेल वाली फसलें पीछे छूट गई। किसानों को गेहूं चावल उगाने पर प्रोत्साहन मिला, एमएसपी भी अच्छी मिली, सरकारी खरीद भी। दाल और तिलहन की फसलें वो खुद बाजार के भरोसे छोड़ दी गई। न पर्याप्त एमएसपी, न सरकारी खरीद, न शोध उसके ऊपर, न बेहतर बीज। नतीजा क्या हुआ? किसान ने वो फसल उगाना बंद कर दिया और देश दाल और तेल के लिए बाहर की तरफ देखने लगा। और एक तरफ हम यह भी करते हैं कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। तो दाल और तेल यह भी तो खाद्यान्न का ही हिस्सा है ना। इसके लिए हम बाहर पर निर्भर हैं, तो हम किस मुंह से कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं? यह गलती 1960 में हुई और 2024 तक कोई सरकार इसको ठीक नहीं कर पाई। अभी जो लंबे समय से जो वर्तमान सरकारें मौजूद है, इनकी 2014 से आज तक 12 साल, आत्मनिर्भर भारत यह नारा इन सरकार का है। किसान की आय दोगुनी करेंगे, यह वादा इसी सरकार का है। तो इन 12 सालों में दाल और तेल के मामले में क्या हुआ? खाने के तेल में क्या किया? 2021 में सरकार ने NMEO-OP लॉन्च किया, यानी नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। 11,040 करोड़ रुपये योजना का लक्ष्य था। लक्ष्य ऑयल पाम की खेती 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना। ठीक है, देर से ही सही शुरुआत हुई। 2024 में NMEO ऑयल सीड्स भी लॉन्च किया। लेकिन सवाल यह है कि 12 साल में आयात बढ़ता रहा, 1.47 MMT से 16 MMT तक पहुंचा। यह योजनाएं कागज पर अच्छी हैं, जमीन पर असर अभी दिखना बाकी है। और एक बड़ा सवाल, सरसों, यह भारत की अपनी परंपरागत फसल है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश बड़े पैमाने पर उगती हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए 12 साल में ठोस क्या किया गया? कुछ तो दिखना चाहिए था कि कहाँ अंतर आया। आप जितने बड़ी बड़ी बातें आपने हर क्षेत्र में किया, यह तो एक सिंपल सा बात है। कोई परमाणु टेक्नोलॉजी तकनीक नहीं है जो किसी ने छुपा कर रखा है, कोई रेयर मिनरल्स नहीं है जो हमारे देश में नहीं है। हम सब जानते हैं कि तेल कैसे होगा, तो इस पौधे को लगाएंगे और इससे तेल होगा। और कृषि भूमि भी मेरे पास पर्याप्त है, इरिगेशन फैसिलिटी है, नहीं है तो बढ़ाइए। इन सब के बाद भी हम इस क्षेत्र में कुछ भी उपलब्धि नहीं हासिल कर पाए। अगर इसे बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस किया गया, अगर सरकार से पूछा जाए तो उत्तर संतोषजनक नहीं है। दाल में क्या किया, यहाँ थोड़ी तस्वीर मिली जुली है, इसलिए पूरी बात हम कहना चाहेंगे। 2015 से 22 के बीच कुछ सुधार हुआ। दाल आयात पर निर्भरता 2015-16 के 29% से घटकर 2022-23 में 10.4% हो गई। MSP बढ़ाई गई, NFSM के तहत कुछ काम हुआ, यह सच है और इसे मानना होगा। लेकिन 2024-25 में वो सारी प्रगति उलट गई। दाल आयात रिकॉर्ड 7.3 मिलियन टन्स पर पहुंच गया। जो थोड़ा आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े थे वापस लौट आए। और सबसे बड़ी विफलता यह है कि दाल की खेती का क्षेत्रफल घट रहा है। 2021-22 में 31 मिलियन हेक्टेयर था, जो 24-25 में 27.5 मिलियन हेक्टेयर रह गया। किसान दाल उगाना छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि MSP कम है, क्योंकि सरकार खरीद की गारंटी नहीं है, सरकारी खरीद की गारंटी नहीं है।
क्योंकि बाजार में भाव गिर जाते हैं। 3 कृषि कानून और इसकी वापसी का भी जिक्र कर लेते हैं। अपने 3 कृषि कानून सरकार ने लाया, 2020 में बने और 2021 में वापस लिए। सरकार ने कहा ये कानून कृषि की भलाई के लिए था। किसान कहते रहे हमसे पूछा क्यों नहीं। सही या गलत इस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन एक बात तय है, जो कानून इतना बड़ा बदलाव लाना चाहता था उसके पहले किसानों का विश्वास जीतना जरूरी नहीं था। वो नहीं हुआ और कानून वापस हुआ। इसका सीधा असर कृषि नीति में अनिश्चितता आई, किसान भरोसा खो बैठा, निवेश रुक गया और दाल तेल की खेती जो पहले से कमज़ोर थी और कमज़ोर हो गई। दोस्तों, असली समस्या क्या है? अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर दाल और तेल में आत्मनिर्भरता क्यों नहीं आई? उपज बेहद कम है। भारत दुनिया के टॉप 10 दाल उत्पादकों में सबसे कम उपज वाला देश है। भारत में दाल की उपज मात्र 0.74 टन प्रति हेक्टेयर और वैश्विक औसत, ग्लोबल औसत है 1.0 टन से ऊपर। अमेरिका और कनाडा 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है। यदि भारत सिर्फ वैश्विक औसत उपज हासिल कर ले तो दाल में लगभग हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं बिना 1 इंच जमीन बढ़ाए। लेकिन उपज बढ़ाने के लिए चाहिए बेहतर बीज, सिंचाई, कृषि तकनीक, अनुसंधान, और यह सब 12 साल में पर्याप्त नहीं हुआ। अब समस्या दाल तिलहन गरीब फसल मानी जाती रही है। भारत में दाल और तिलहन अधिकतर असिंचित सूखाग्रस्त जमीन पर उगाई जाती है। न पर्याप्त सिंचाई, न उर्वरक, न आधुनिक तकनीक। जब गेहूं चावल को नहर का पानी मिला, दाल की खेती बारिश के भरोसे क्यों रही? यह नीतिगत भेदभाव आज भी जारी है। किसानों का नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? किसानों को भरोसा नहीं। दाल तिलहन उगाने वाले किसानों को डर रहता है, अच्छी फसल हुई तो भाव गिर जाएगा, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी हटा देगी, विदेशी सस्ता माल आएगा और उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यह डर असली है, कई बार हुआ है, इसलिए किसान दाल और तिलहन से मुंह मोड़ता है। चौथी समस्या है शोध और बीज की उपेक्षा। दाल के बीज की रिसर्च में भारत इतना पीछे है कि कई अफ्रीकन देश भी हमसे आगे हैं। बेहतर बीज नहीं तो बेहतर उपज नहीं, उपज नहीं तो आत्मनिर्भरता नहीं। सस्ते आयात की आदत भी हो गई है, लत लग गई है। जब भी दाल या तेल महंगा हुआ, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई, विदेश से मंगवाया, कीमत थोड़ी नीचे आई। यह तात्कालिक राहत थी, लेकिन इसका दीर्घकालिक नुकसान हुआ, यह तय हुआ। किसानों को संकेत मिला तुम्हारी फसल की ज़रूरत नहीं और वो अगले साल कुछ और उगाने लगा। यह चक्र चलता रहा और आत्मनिर्भरता हमसे दूर होती रही। रास्ता है क्या दोस्तों? आलोचना से तो कुछ होगा नहीं, समाधान भी जरूरी है और समाधान पर चर्चा होनी ही चाहिए। सबसे पहला तो एमएसपी की गारंटी और सरकारी खरीद पर बात करते हैं। दाल और तिलहन किसान को निश्चित एमएसपी और खरीद की गारंटी मिलनी चाहिए, तब वो जोखिम उठाएगा, तब वो ज़्यादा उगाएगा। 2025 में सरकार ने मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लॉन्च किया। 11,440 करोड़ 6 साल का कार्यक्रम, तुअर, उड़द, मसूर के लिए 4 साल की खरीद गारंटी। यह सही दिशा में कदम है, लेकिन अब देखना होगा कि यह कागज से जमीन तक कब पहुंचता है। दूसरा, बेहतर बीज और कृषि तकनीक। ICAR और कृषि विश्वविद्यालयों को दाल और तिलहन की हाई यील्ड वैरायटीज विकसित करने पर प्राथमिकता मिले। किसानों को मुफ्त या सस्ते बेहतर बीज मिलनी चाहिए। तीसरी बात, सिंचाई का विस्तार। दाल की खेती को असिंचित जमीन की फसल की छवि से बाहर निकालना चाहिए। जहाँ जहाँ सिंचाई पहुँचे वहाँ दाल तिलहन को बढ़ावा दीजिए। चौथी बात, इंपोर्ट पॉलिसी में दीर्घकालिक सोच रखिए। हर बार जब दाल महंगी हो इंपोर्ट ड्यूटी हटाओ मत, इससे किसानों का भरोसा टूटता है। बजाय इसके बफर स्टॉक बनाइए और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। पांचवा, सरसों और सूरजमुखी भारत की अपनी ताकत है। पाम ऑयल के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया पर निर्भरता घटाना होगा। सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली ये भारत की परंपरागत तेल फसलें हैं। इनके लिए एमएसपी बढ़ाइए, खरीद की गारंटी दीजिए
आज नहीं बोए तो कल का तेल भी बाहर से आएगा। ये एक पूरी तस्वीर है जिसकी हमने चर्चा की है। भारत कृषि प्रधान देश है, दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। भारत जहाँ सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली की खेती सदियों से होती है, फिर भी दाल के लिए कनाडा का मुंह, तेल के लिए इंडोनेशिया की दया, यह संयोग नहीं है, यह नीतिगत विफलता है। यह हुआ, अब चाहिए दाल तेल क्रांति, और वो अभी तक नहीं आई। जब तक भारत का किसान दाल और तिलहन उगाने में लाभदायक स्थिति में नहीं होगा, जब तक नीति कागज से खेत तक नहीं पहुंचेगी, हमारी थाली विदेश के भरोसे रहेगी और आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ नारा बना रहेगा। जय किसान, जय भारत। दोस्तों, फिलहाल इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय वस्तु और नई ऊर्जा से। अगले अंक में हम फिर बात करेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि यह वीडियो अगर अच्छी लगती हो, अगर आप इन तर्कों से, इन आंकड़ों से सहमत हैं, तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, दूसरों को भी जानने का मौका दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।